नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। तो ये 2022 का जनवरी टू दिसंबर में आपको करंट अफेयर्स पूरी तरह से करवा चुकी हूँ। ये लास्ट लेक्चर होगा 2022 का। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग 2023 से जनवरी का स्टार्ट करेंगे, जनवरी टू दिसंबर करेंगे कंप्लीट। तो ये हमारा दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे हैं उसे समझते करते चलते हैं। तो पहले प्रश्न के साथ, विश्व एड्स दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये दिसंबर में 1 दिसंबर को मनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2, प्रकाश संश्लेषण की नकल करके बिजली रूपांतरण के लिए किस संस्थान ने एक नई कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली आर्टिफिशियल लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त दोनों IISER त्रिवेंद्रपुरम और IIT इंदौर दोनों के द्वारा किया गया है। प्रश्न 3, लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन RTI पोर्टल को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट ने ही शुरू किया है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 4, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 5, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में $100 अरब की प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पता है आपको, बहुत से भारतीय बाहर रहते हैं, वो जो अर्न करते हैं वो डॉलर के थ्रू इंडिया में अपने घर में भेजते हैं। तो पहले वो भारत सरकार के पास आता है, फिर भारत सरकार बैंकों के थ्रू वो कन्वर्ट होता है, डॉलर से इंडियन रुपये में करेंसी में आता है। तो वो वही होता है रेमिटेंस। तो भारत बन चुका है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर से धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। वर्ष 2021 में भारत को जो रेमिटेंस मिला था कितना, $89.4 बिलियन प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न 6, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 8वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स चल रहा है, तो इस प्रकार के रिपोर्ट निकल के आते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सूची में पहला स्थान किसका है? तो पाकिस्तान का है। तो रिपोर्ट जारी करता कौन है? थिंक टैंक अर्ली वर्किंग प्रोजेक्ट USA का है। तो ये लोग इस पे काम करते हैं। प्रश्न 7, किस देश ने दिसंबर 2022 में महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 8, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हंसराज अहीर बन चुके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 9, चिपको आंदोलन अभियान पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। तो यह किताब किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेखर पाठक ने लिखी है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 10, नेत्रहीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये कौन सा देश उस वक्त कर रहा था? तो भारत ही कर रहा था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 11, भारतीय नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये 4 दिसंबर को मनाया गया। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 12, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मृदा दिवस मनाया गया 5 दिसंबर को। थीम क्या रखा गया था? सॉइल वेयर फूड बिगिंस। इस पे भी मैं आप वीडियो बनाई थी करंट अफेयर्स डिटेल में, तो ये इसी चैनल पे अवेलेबल है। प्रश्न 13, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में लगाया गया है? तो ये आपको हैदराबाद में लगाया गया है। तो भारत इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न 14, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो ये कौन सा बन चुका है? तो उपयुक्त दोनों, सिंगापुर और न्यूयॉर्क सबसे महंगा शहर है रहने के लिए। प्रश्न 15, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स स्क्रल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय निर्देशक ने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SS राजामौली RR मूवी के लिए। RRR जो मूवी आया था आप सभी को पता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 16, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पेरू आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी है लीमा, इसकी करेंसी पेरू सोल। प्रश्न 17, टाइम मैगजीन ने
पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? ये चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। प्रश्न 18, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा गया है मानसी गुलाटी के द्वारा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 19, बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नए उष्णकटिबंधीय चक्रवात मंडोस ने दस्तक दिए, इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? तो आपको पता है हर एक होता है कि जैसे एशिया महाद्वीप में कहीं ऐसे चक्रवात आ रहे हैं तो हर देश बारी बारी से नाम देते हैं, तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया। तो एक तो आप ये जान गए कि मंडोस करके चक्रवात आया था, और अब इसे नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया है। प्रश्न 20, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये आपको सेलिब्रेट किया जाता है 9 दिसंबर को, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 21, प्रकृति को बचाने के लिए जैव विविधता पर सम्मेलन 2022 का कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा में मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ है। प्रश्न 22, भारत में वर्ष 2022 के दौरान गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला विषय कौन सा बना है? तो कौन सा ऐसा शब्द या कौन सा ऐसा विषय जो सबसे ज्यादा 2022 में सर्च किए गए हैं गूगल में? तो ये है टाटा आईपीएल, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23, रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में पुरस्कार 2022 किस भारतीय बैंक ने जीता है? तो ये कौन सा बैंक भारतीय बैंक जीता था? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जीता गया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 24, जनजातीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य शिविर अबूबा बुगिन होदमो हमारा बेहतर स्वास्थ्य का आयोजन कहाँ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में किया गया था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 25, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दिसंबर 2022 में रेपो रेट को 5.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 6.25% हो जाएगा। तो रेपो रेट का क्या मतलब होता है? तो रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज, क्योंकि और जो बैंक होते हैं छोटे बैंक जो रिजर्व बैंक से जो भी नीचे हो गए सबसे छोटे ही हो गए उससे, तो वो जो रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट लगाया जाता है कितना परसेंट, वो होता है रेपो रेट। प्रश्न 26, ग्लोबल मॉनिटरिंग इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारत को पहला स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में भारत के राज्य की धार्मिक तटस्थता, राज्य समावेशता सूचकांक और वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक पर 100 में से 100 अंक दिए गए हैं। मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया सूची में सबसे नीचे है। रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो ये सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस पटना से ये रिपोर्ट जारी होता है। प्रश्न 27, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर वर्ष मनाया जाता है, ये ऑप्शन डी 10 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, तो डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 28, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बना है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, इसकी कैपिटल मुंबई। प्रश्न 29, G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो ये कौन सा भारतीय शहर करेगा 2022 का प्रश्न था, क्योंकि हमें नवंबर 2022 में अध्यक्षता मिल चुकी थी, तो अभी अब खत्म भी हो चुकी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहा है? वाराणसी में हुआ था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 30, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये तमिलनाडु बना है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 31, केंद्र सरकार ने रेहड़ी और पटरी वाले छोटे सड़क विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो पीएम स्वनिधि योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2024 तक। प्रश्न 32, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 दिसंबर को। इसकी थीम क्या रखा गया था? वुमेन मूव माउंटेन्स, महिलाएं भी अब माउंटेन की ओर बढ़ रही हैं। प्रश्न 33, किस राज्य के मंदिरों में होने वाली इस्लाम आरती को नाम बदलकर संध्या आरती कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। प्रश्न 34, 25वें चंद्रशेखर रेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसे ऑप्शन डी, वेंकैया नायडू जो पूर्व उपराष्ट्रपति है उन्हें सम्मानित किया गया है।
प्रश्न 35, किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया था केरल सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 36, किस देश के दिग्गज खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का कतर में फीफा विश्व कप के दौरान निधन हो गया? तो ये भी काफी फीफा विश्व कप के दौरान चर्चा में था, क्योंकि इनकी मौत वहीं पे हो गई थी। तो ऑप्शन डी अमेरिका के थे ये, तो डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 37, युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रदेश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी कानून पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। तो न्यूजीलैंड की एक आपको न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी वेलिंगटन और इसकी करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। प्रश्न 38, हिमालय के औषधि जड़ी बूटियों पर चरने वाली स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न 39, किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका के द्वारा किया गया है। परमाणु संलयन क्या होता है? तो यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हुए दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं। प्रश्न 40, भारत की सबसे लंबी एस्केप सुरंग 12.89 किलोमीटर कहाँ बनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनिहाल से कटारा रेलवे लाइन जम्मू कश्मीर में बनाया गया। तो यह सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। प्रश्न 41, संयुक्त राष्ट्र प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की किस पहल को शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो नमामि गंगे को मिला है। तो वर्ष 2014 को केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए नमामि गंगे नामक एक गंगा संरक्षण मिशन को शुरू किया था। प्रश्न 42, केंद्र सरकार ने कहा कि खुबानी फल रक्त से कार्य को भौगोलिक संकेतक में जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये कहाँ का फल है? ये आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लद्दाख की कैपिटल लेह। प्रश्न 43, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर, जो प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम है उसका नाम बदलकर क्या नया नाम रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीएम विकास प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन रखा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44, 51वां विजय दिवस कब मनाया गया है 2022 का? तो 51वां विजय दिवस सेलिब्रेट किया गया था ये ऑप्शन बी 16 दिसंबर को। तो ये 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 45, किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना के जो लाल चना है उसे जीआई टैग मिला है। तो तंदूर लाल चना अरहर की एक स्थानीय किस्म है जो मुख्य रूप से तंदूर के वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती है। प्रश्न 46, डेनमार्क की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नताशा मसूर। तो डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है, इसकी राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। प्रश्न 47, भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े में किस कंपनी द्वारा निर्मित स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगांव को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड मुंबई में। 48, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह आपको 18 दिसंबर को देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 49, ग्राहकों को सभी मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों के प्रोडक्ट्स को की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल, जो खाद्य और वाणिज्य मंत्री केंद्रीय के। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर। प्रश्न 50, सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे 2022 कब मनाया गया? ये हर वर्ष मनाया जाता है और भी 25 दिसंबर को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 25 दिसंबर को भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए सुशासन दिवस मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, पूरे देशवासियों के द्वारा। तो ये था 2022 का लास्ट ईयर दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यहाँ पे जो था मैं आपको
बता दी। इसके अलावा अब हम लोग 2023 के करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए उसे डाउनलोड कीजिए। इसके पीडीएफ चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं, तो आप झारखंड का करंट अफेयर्स को पूरा डिटेल में चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये 149 रुपीज़ में इस कोर्स को परचेज करना पड़ेगा, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।